इंद सदवंदियाणं तिहुवणहित मधुर विसदव काणम् अंतातीत गुणाणं नमो जिनाणं जिदे भवाणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। कोई कुछ बोले थे, मैं सुन नहीं पाई थी। मैं बोलने की 62 वापस लीजिएगा। 62। अच्छा ठीक। इसमें एकदम शॉर्ट में 61 भी एक बार आप बोल दीजिए ना, खाली 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। कल क्या हुआ, मैं डॉक्टर के चली गई थी ना, जबकि लगाए गई मोबाइल लेके गई थी, थोड़ी सी भाव भाषणा हो जाएगी मेरे को। हाँ ठीक है। कुबम सगम स्वभावम। कुबम माने करता हुआ, सगम माने अपना निजी, सहावम माने स्वभाव को, अत्ता माने आत्मा। आत्मा अपने स्वभाव को करता हुआ क्या होता है, सग स्वभाव से अपने भावों का कत्ता करता होता है। यानी निजी स्वभाव को करता हुआ आत्मा अपने निजी भाव को करता हुआ होता है, करता होता है। निज स्वभाव को करता हुआ आत्मा अपने भावों का करता होता है। यहाँ भाव से परिणाम लीजिए। 5 तरह के पीछे जो भाव कह दिए गए हैं, किसी को भी आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन नहीं पोगल कम मानम, बोले अपने भाव का करता है ये। पोगल कम मानम, पुद्गल कर्मों का न ही माने निश्चय से पुद्गल कर्मों का करता नहीं है ये। आत्मा करता तो है, ऐसा नहीं कहते हैं आचार्य, कहते हैं मानते हैं कि आत्मा करता है, लेकिन किसका करता है, अपने स्वभाव को करता हुआ, अपने भाव का करता है, अपने ही स्वभाव। उसका स्वभाव कैसा है, परिणाम करना, तो परिणाम अपने ही भाव को, जो भाव आत्मा कर सकता है वैसे भाव को उस भाव का करता है। यह नहीं है न पोगल का मानम, लेकिन वो पुद्गल कर्मों का करता नहीं है। वो अपने भावों का तो करता है, लेकिन पुद्गल कर्मों का करता नहीं है। इति माने इस प्रकार, जिन वैनम मुनयव्यम, जिनवरों का वचन समझना चाहिए, जानना चाहिए। 62 नंबर का था, कम्मम पिसगम कुवदी सेन सहावेन समपानम जीवो वियतारि सेवकम सहावेन भावेना। कम्मम किसी का खुला है क्या, थोड़ा बंद कर लेंगे। कम्मम माने द्रव्य कर्म, माने निश्चय से, सगम कुवदी मतलब जो पुद्गल द्रव्य कर्म वो निश्चय से अपने को ही करता है। मतलब द्रव्य कर्म का ही करता है, या ये कहना चाह रहे हैं वो भाव का करता नहीं है। द्रव्य कर्म निश्चय ही सगम कुवदी अपने को करता है वो। इसके लिए हमने वो गाथा भी कल विजया जी ने गा भी दी थी, मैं तो फिर भूल जाती हूँ, तुरंत में याद नहीं आती है मेरे को। दीदी गाओ, अभी दीदी वापस गाओ। गा दीजिए। कर्म कर्म हिता बंदी जीवो जीव हित स्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। प्रणाम दीदी, प्रणाम। इसमें क्या कहा गया है, बोल आज जैसे मान लीजिए हमारे घर का कोई प्रधानमंत्री बन जाए, तो सभी तो मोदी जैसे नहीं होते हैं कि अपने परिवार का कुछ नहीं कर रहा। आज तक तो ऐसा कोई पीएम बना नहीं, ये पहला पीएम, इसलिए इनको बात दे दे, ये तो थोड़े वैसे हैं भाई। लेकिन कोई भी अगर पीएम बन जाए तो अपने लाई लागते को, अपने भाई बंधु का कल्याण कर देगा ना। तो वही इस गाथा में कहा गया कि कौन कौन प्रभावशाली जब होता है तो अपने स्वार्थ का काम नहीं करता है, ऐसा कौन होता है। तो उसी तरह से जब कर्म बलवान होता है तो कर्म कर्म को ही बुलाता है, और आत्मा को ही, आत्मा अपने ही भाव को बुलाती है। उसी चीज को ठीक यहाँ पर कहा गया है। आचार्य श्री गाथा में कह रहे हैं कि जो कर्म है निश्चय से अपने को ही करता है, यानी द्रव्य कर्म को ही बुलाता है। फिर क्या कह रहे हैं, सेन स्वभावे न समपान, निजी स्वभाव से, यहाँ तारी सौ अच्छा बाद में बोलते हैं, सहावे न सेन सहावे न अपने स्वभाव से
समम अपान, सम्मप अपानम हो जाएगा, समम अपानम, सम्यक सम्यक स्वरूप को, सम्यक अपान सम्यक स्वरूप को, जीवो वीय तारी शिवो, जीवो माने जीव, भी माने भी, यह माने और तारिष्यो वैसे ही, कैसे, जैसे कर्म अपने को ही करता है, अपने को ही बुलाता है, अपने को ही करता है, अपने को ही पुष्ट करता है, ऐसे कह दीजिए। द्रव्य कर्म किसको बुलाता है? पुद्गल परमाणुओं को, वो खुद पुद्गल है, और बुलाता किसको? द्रव्य कर्म द्रव्य पुद्गल स्कंधों को बुलाता है, तो अपने ही परिवार को बुलाता है वो। तो उसी तरह कहता है कि तारिश हो माने वैसे ही जीव भी अपने सम्यक स्वरूप से अपने को ही करता है, निसंदेह वो अपने सम्यक स्वरूप को ही करता है। सम्मप अपानम, समम अपानम, समम माने सम्यक, अपानम माने स्वरूप, अपने आत्मा, अपानम माने अपने स्वरूप, यहाँ पर अपानम का मतलब हुआ स्वरूप को, अपने ही स्वरूप को करता है। जिस तरह से कर्म अपने ही निजी स्वभाव से निजी स्वभाव को, निजी स्वभाव कैसा उसका? कम स्वभावेन भावेन, कर्म स्वभाव वाली प्रकृति को, कर्म क्या करता है? कर्म स्वभाव वाली प्रकृति को ही बुलाता है, करता है, निश्चय से अपने ही कर्म स्वभाव वाली प्रकृति को वो बुलाता है अथवा करता है। ठीक उसी तरह से आत्मा भी अपने सम्यक स्वरूप का करता है। 64 नंबर गाथा ले ले, ठीक है। 63 में तो कुछ नहीं है, वही है कि कर्म को करता है, आत्मा अपने अपने भाव को करती है। तो फिर ये आत्मा, ये जो कर्म जो फल देते हैं उसको आत्मा भोगने वाली कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है? कमम देदी फलम, कर्म जो फल देता है उसको आत्मा भोगने वाली कैसे हो सकती, कैसे भोगती है? अब उसी का आचार्य हमें आगे जवाब देंगे। हम लोग को सबको उत्सुकता है कि आचार्य हमें क्या समझाएंगे। तो पहले तो कर्म समझाएंगे आचार्य कि भाई है कहाँ, कहाँ बैठा हुआ है, क्या है, कहाँ से ये आ जाता है, कैसे बुलाया जाता है। आचार्य हमें आगे की गाथा में सब समझाएंगे। ओ गाढ़ गाढ़ नीचिदो पोगल काये हिम सवदो लोगो सुमे हिम बादरे हिम नंता नंते ही विविधे हिम। ओ गाढ़ गाढ़ नीचिदो, ओ गाढ़ गाढ़ नीचिदो पोगल काये हिम सवदो लोगो सुमे हिम बादरे हिम नंता नंते ही विविधे हिम। उगाढ़ गाढ़ नीचिदो, उगाढ़ अत्यंत गहरा, उगाढ़ माने गहरा, अगाढ़ अगाढ़ नहीं कहते हैं, गाढ़ा रंग है ना, कहते हैं ना गाढ़ा रंग है, तो अत्यधिक बहुत गाढ़ा रंग है, तो अत्यधिक गहरा और अत्यधिक निजिदो, निजिदो मतलब भरा हुआ, उगल कायम उद्गल समूहों से, सबदो लोगों पूरा लोग, सब वो सबदो माने चारों ओर से, लोगों माने सबदो माने पूरा नहीं, सबदो माने चारों ओर से, सर्व प्रकार से चारों ओर से, लोगों माने लोग, यह लोग उद्गल काय से एकदम गहरा और अत्यधिक निजिदो माने भरा हुआ है। हम ये चीज जानते हैं। वो हैं कैसे? जिस पुद्गल काया से भरा हुआ है, ये पुद्गल के समूह से लोग जो भरा हुआ, कैसी हैं और कितनी हैं? तो कहते हैं सुमेहिम बादरेहिम, सूक्ष्म और स्थूल, या सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म और स्थूल पुद्गल वर्गनाओं से, पुद्गल समूहों से, अनंतेहिम विविधेहिम, यह माने जो अनंत हैं, अनंतानंत हैं, जो खाली अनंत नहीं है, अनंतानंत लिखा हुआ, अनंतानंत हैं, और विविधेहिम और अनेक प्रकार की है। पुद्गल वर्गना हम सभी जानते हैं, 9 कर्म वर्गनाएं हैं, किसी से आहारक शरीर बनता है, किसी से व्यक्तिगत शरीर बनता है, किसी से, ऐसे भी हम जानते हैं कि 23 प्रकार की वर्गना है, हम लोग पढ़ चुके हैं। 23 प्रकार की वर्गना में से 5 प्रकार की वर्गनाओं को हम लोग ग्रहण करते हैं, बाकी 18 प्रकार की वर्गनाएं तो यूं ही वातावरण में हैं, लेकिन हैं तो वे भी पुद्गल की ही, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, बहुत प्रकार की, एक एक में फिर प्रकार है वो अलग, पर ऐसे भी विविध प्रकार की और अनंत पुद्गल वर्गनाओं से, पुद्गल के समूहों से ये पूरा लोक चारों ओर से खचाखच एकदम भरा हुआ है, अत्यधिक भरा हुआ है, जो सूक्ष्म रूप भी है और बादर रूप भी है, स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है,
कौन? पुद्गल, जो पुद्गल वर्गनाओं का जो समूह है, सूक्ष्म वर्गनाओं का भी समूह है और स्थूल वर्गनाओं का भी समूह है, जो पूरा लोकालोक को आच्छादित कर रखे हैं, भर रखे हैं। नीचे क्या लिखा है? यह समस्त लोक सब ओर से पुद्गल समूहों से अत्यधिक गहरा भरा हुआ है, जो स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल, अंतानंत और अनेक प्रकार सहित होते हैं। इसका अर्थ में और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। अत्ता कुनद स्वभावम तथ गदा पोगला संभावे स्वभावेहिम गच्छन्ति कम्म भावम अन्नन्नो गाहमवगाढ़ा। ध्यान से गाथा को सुनिएगा, बहुत आनंददायक गाथा है कि पूरा कर्णन योग इसमें समाहित कर दिया आचार्य ने। अत्ता कुणदि स्वभावम तथ गदा पोगला स्वभावेहिम गच्छन्ति कम्म भावम अन्नो ननगाह मवगाढ़ा। अत्ता कुनदी स्वभावम, आत्मा कुनदी करता है, स्वभावम माने अपने भाव को। यहाँ कौन सा भाव? राग द्वेष रूपी विकारी भाव। क्यों करता है? अनादिकाल से आत्मा कर्म बंध से उत्पन्न होने के कारण, कर्म बंध से बंधा होने के कारण जो उससे आत्म विस्मरण हो गया है, उसको अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया है, ऐसी वो आत्मा राग देश भावों को करते हुए, तो क्या होता है जब वो करती है स्वभावम, तब जब राग द्वेष करती है तो क्या होता है? तथ गदा, तथ माने वहां, गदा माने स्थित। आप लोग सभी प्रश्न पूछा जाएगा, सब रेडी रहिएगा। तथ माने वहां, गदा माने स्थित, पुद्गला स्वभावेहिम, पुद्गल अपनी प्रकृति से, वहां स्थित पुद्गल स्वभावेहिम माने अपनी प्रकृति से, गच्छन्ति प्राप्त करते हैं, कम्म भावम कर्म भाव को, द्रव्य कर्म रूप प्रकृति को। क्या कह रहे हैं? आत्मा राग देश का भाव करती है, उससे क्या होता है कि वहां पर जो स्थित हैं पुद्गल वर्गणाएं, अपने स्वभाव से स्थित हैं, वो अभी कर्म भाव से नहीं, कह रहे अपने स्वभाव से स्थित है, अपने स्वाभाविक स्वभाव से हैं। लेकिन जब ये आत्मा भाव करता है राग देश का, राग देश रूपी परिणामों को करता है, तो वो जहाँ वहीं पर स्थित, वहीं पर कहाँ पर? जहाँ आत्मा अपने राग देश परिणामों को कर रही है, वहीं पर तथ गदा, वहीं पर पुद्गला स्वभाव, पुद्गल जो अपने स्वभाव से वहां पर है, पुद्गल कर्म प्रकृति, गच्छन्ति कम्म भावम, कर्म द्रव्य कर्म प्रकृति को गच्छन्ति माने प्राप्त हो जाते हैं। यह ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका कारण क्या बता रहे हैं? अन्योन्य अवगाह मवगाढ़ा, परस्पर में एक क्षेत्र में व्याप्त होने के कारण। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक क्षेत्र में अवगाह है दोनों का। हमें बताएंगे, किसको याद है? कर्णन योग पढ़े थे। एक क्षेत्र अवगाही, आत्मा के प्रदेशों पर पहले कौन सी वर्गना रहती है? कर्म रूप परिवर्तित जो हो रखी है वो रहती है, या और कोई रहती है? और कोई रहती है तो उस वर्गना का नाम क्या है? दीदी मैं बोलूं? मैं बताऊं? दीदी मैं बताऊं? बोलूं? मैं बोलूं? आंटी बोलूं मैं? मैं बोलूं? कौन मैं बोल रहा है? बोलूं दीदी? मैं बोलूं? कुसुम? ऋतु। सरिता। कोई नहीं बोले मेरे विश्रापचय। विश्रोपचय। पहले गलत। एक मिनट और चीज समझिए आप लोग, बहुत अच्छी बात समझिए। जो प्रश्न पहले किया जाए वो प्रश्न का उत्तर पहले। प्रश्न मैंने दो या तीन, मुझे ध्यान भी, दो तो किया ही किया है, एक प्रश्न का उत्तर देके आप खुश हो गए, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा मैं थोड़ी बताऊं होता है। ललिता जी? प्रश्न, हाँ बोलिए कुसुम जी। नौ कर्म वर्गणाएं और द्रव्य कर्म वर्गणाएं, ये प्रदेशों के ऊपर विसर्जोपचय स्थिति में रहती है। मतलब विसर्जोपचय अतिथि के रूप में वहां पहले से हर आत्मा के हर प्रदेश पर नौ कर्म वर्गणाएं और उन पर द्रव्य कर्म वर्गणाएं स्थित रहती है। उनके जो कर्मान वर्गणाएं जो कर्म रूप हो जाती है वो रहती है।
और दूसरे प्रश्न का उत्तर? विसर्ग स्रोपचय बोले ना, उसका उत्तर। हाँ, तो पहला उत्तर यह है, मैंने ये पूछा था कि यहाँ पर जो कह रहे हैं तथ गदा पोगला स्वभावयम्, मैंने ये पूछा था कि आत्मा के प्रदेशों पर सर्वप्रथम कौन सी वर्गना रहती है? तो जो कारमान परमाणु कर्म रूप बदल चुके हैं वे हैं पहले, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कारमान वर्गनाएं कर्म रूप परिवर्तित हो चुकी हैं, हाँ ठीक, वो आत्मा के प्रदेश पर हैं। लेकिन जो विश्रोपचय रूप से है वो कहाँ है? उस कर्म रूप बनी हुई वर्गनाओं पर है। वो आत्मा के प्रदेश से नहीं चिपकी है। आत्मा से चिपकने का गोंद वाला काम कब होता है? जब उसमें कसाय और योग होता है, तब वो आकर के परिणाम होता है उस तरह का, तब उसमें चिपकने वाली शक्ति आती है, अन्यथा वो विश्रोपचय के रूप से पड़ी रहती है। तो वही यहाँ पर आचार्य करें तत्ववेदा, वहां पर जो बैठी हुई है, जो स्थित है कहाँ? जहाँ आत्मा के परिणाम हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा के परिणाम सारे आत्मा पूरे शरीर में है, आत्मा के प्रदेश। तो वहां पर जो अपने स्वभाव से है, वो पुद्गल वर्गनाएं कैसी है? अपने स्वभाव से है, ये विचारी कर्म रूप नहीं हुई है ना। पोगला स्वभाव में पुद्गल वर्गना के रूप में बैठी हुई है। कैसे बैठी है? उम्मीदवार के रूप में, विश्रोपचय के रूप में। वो ही क्या हो जाती है? कम भावम गच्छन्ति, कर्म भाव को प्राप्त हो जाती हैं। हमें कर्ता और भोक्ता सुनना है। अभी आचार्य तो यहाँ पर क्या कह दिए? यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्मा नहीं है द्रव्य कर्म को कर रहा है, आत्मा और अपने परिणाम कर रहा है, उस परिणाम के परिणाम स्वरूप कोई चीज बदल रही है। आत्मा उनको नहीं बदल रहा है, आत्मा तो केवल परिणाम कर रहा है। क्योंकि विकारी आत्मा है, अनादिकाल से कर्म से बंधा हुआ है, अपने आत्म स्वभाव को विस्मरण कर चुका है, तो इसकी विभाव परिणति, राग देश रूपी परिणति चलती है। उस राग देश रूपी परिणति से वहां पर जो विश्रोपचय के रूप में कर्म परमाणु बैठे हैं, पुद्गल वर्गनाएं बैठी हैं, वो कर्म रूप परिवर्तित हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि जिस समय वो कर्म रूप परिवर्तित होकर के वर्गनाएं चिपकती है, वो विश्रोपचय वाली ही चिपकती है कि बाहर से आके भी चिपक सकती है? मैं बताऊं, विश्रोपचय आके भी चिपक सकती है। नहीं, विश्रोपचय वाली चिपकती है, विश्रोपचय वाली चिपकती है। एक आदमी बोले, मैं कहीं से पूछूंगी, मत घबराइए। एक बोलिए। हाँ, आप बोलिए तृष्णा जी। विश्रोपचय वाली ही चिपकती है। अच्छा, तो अब बोलिए। हाँ, अब बस आप चुप रहिए। और कौन बोलना चाहता है? बोलिए। बाहर से आके, कविता सेठी, बाहर से भी आती, मैं बोलती हूँ बाहर से भी आती है, और जो विश्रोपचय है वो भी चिपकती है। ऐसा नहीं कि खाली विश्रोपचय वाली ही चिपकती हो, ऐसा नहीं। मैं बोलूँ? हाँ ललिता जी, बाहर से भी आती है और उसके ऊपर में जो है वो भी आ रही है, दोनों भी। हाँ, कर्म रूप परिवर्तित बाहर हमेशा से भी ऐसा नहीं है कि जो विश्रोपचय रूप से है वही बदलती है, बाहर से भी आती है। ठीक उसी तरह जब कर्म झड़ते हैं, तो वो झड़े हुए कर्म आत्म प्रदेशों पर विश्रोपचय रूप से बन के रह जाते हैं कि बाहर जाते हैं, अथवा बाहर भी जाते हैं, अथवा वहीं ठहरते हैं। ये क्या होगा इसमें? एक बार फिर से बोलिए क्वेश्चन। जो कर्म रूप हमारे चिपके हुए हैं, निरंतर हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है ना, सकाम प्रति समय पर्वत बंध भी रहा है, तो हमने जाना है कि समय पर्वत जा भी रहा है। वो जो समय पर्वत होकर के कारमान वर्गनाएं कर्म परमाणु जो जा रहे हैं, वो जाके वातावरण में मिल जाते हैं, या वहीं पर विश्रोपचय बन करके रह जाते हैं, या अथवा कुछ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, अथवा सब चले जाते हैं। चार ऑप्शन है। कुछ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जैसे अब उसमें साइंटिफिक ऐसा हम लोग को पढ़ने अभी तक नहीं मिला, लब्धि सार छपना सारा अपने इसके बाद जब करेंगे तो हो सकता है उसमें हम लोग को उत्तर मिले इस सब चीजों का, पर अभी तो हम लोग के पास उत्तर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ रह जाती है, कुछ चली जाती है। यही ललिता जी, हाथ ऊपर करते, हम तो बोलते नहीं है कि बीच में नहीं बोले, पर फिर आप पूछते ही नहीं है, लोग पहले ही बोल जाते हैं।
आप रोज बोलते हैं, मंजू जी कभी की कोई बात दूसरा सुनिए बोल भाई, दिया। मंजू जी की बात सुनिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आप लोग अपने आप में सेटलमेंट असल करके में ले ये सकती दोनों क्वेश्चन है ना, मंजू सबको ही मंजू आता जी है। करें सबको आ रहे हैं, आप। यही वाला हाँ, क्वेश्चन का आंसर, सबको पर ये ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन हो आते हैं। जाता है ना कि बीच में बोले गलत तो नहीं हो जाएगा, इसलिए नहीं बोला। आ ही रहा था पहले वाला भी। एक मिनट भाभी, सभी ग्रुप वालों से कहना है, बिल्कुल गलत उत्तर दीजिए, पर दीजिए, बिल्कुल दीजिए, एकदम गलत दीजिए, तभी तो समझेंगे ना, और तभी तो मैं फिर समझाऊंगी तो और लोगों को भी समझ में आएगा। तो इसलिए ये तो कभी सोचिए ही नहीं, दीजिए ना गलत उत्तर। गलत उत्तर देंगे तब और लोगों का दिमाग खुलेगा ना कि अरे ये तो हुआ नहीं, कुछ और हो रहा है। लेकिन बस आपने एक जब बार में आधा, ललिता जी आपने पहले वाला जब आधा ही प्रश्न पूछा होगा तो मेरे मतलब कि उसका उत्तर आ गया कि विस्रोप है आंसर, पर क्या पता सही है कि नहीं है। और दूसरा वाला कभी आ रहा। वो सही है कि नहीं ये सोचना ही नहीं चाहिए भाभी। यहाँ पर कोई आईएएस ऑफिसर की परीक्षा थोड़ी हो रही कि आपको सोचना है कहीं गलत नहीं हो जाए, माइनस मार्किंग हो जाएगी। मंजू जी ये आपको करना है, जिनको आप लोग रेज हैंड करें, ठीक बात है, सबको बोलने का मन रहता है, मैं भी समझती हूँ, तो रेज हैंड करें। मंजू जी इसको करेंगी, जो करेंगी जैसे। एक मिनट ललिता जी, ललिता जी ये 2 लाइन में बोल के सुना रही हूँ। जो आपने पहले बताया वो ठीक है कि आत्मा के प्रदेशों पर पहले कर्म रूप परिणत वर्गणाएं होती रहती है। उन परिणत वर्गणाओं के प्रत्येक प्रदेश पर कर्मण वर्गणाएं द्रव्य कर्म की व नौ कर्म की जो विसर्ग रूप में रहती है, जो कर्म रूप बनने की शक्ति रखती है। हाँ, तो इसमें एक बार फिर से पढ़िए। आत्मा के प्रदेशों पर पहले कर्म रूप परिणत वर्गणाएं जो होती है वो रहती है, जो परिणत हो गई है। हाँ एक मिनट, आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों पर हाँ, अनंतानंत कर्म कर्म और नो कर्म परमाणु कर्म रूप में परिवर्तित होकर के अनंतानंत कर्म परमाणु कर्म रूप परिवर्तित होकर के चिपके रहते हैं, या एक में हुए रहते हैं। उन्हीं के ऊपर विश्वोपचय रूप से कर्म और नो कर्म परमाणु, ये भी अनंतानंत कर्म नो कर्म परमाणु विराजित रहते हैं या बैठे रहते हैं। प्रत्येक प्रदेश पर अनंतानंत लिखेंगे ना। तब हर अरे एक बाप रे बाप, इतना इतना गुच्छा का गुच्छा लेते हैं तो प्रति समय लेते हैं। चले अच्छा, मंजू जी आप उसको करिएगा भाई, किसी को शिकायत नहीं हो, उसको ठीक से हैंडल करिएगा आप। चलिए ललिता जी आज है ना होएगा नहीं, क्योंकि आज है ना मैं दूसरी जगह से कर रही थी, तो कल जब से आऊंगी ना तो वापस में करूंगी, थोड़ी बाहर आ गई। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने मतलब ये चीज जाना कि कर्म जो हमारे झड़ते हैं वो कुछ वहां पर भी रह सकते हैं और कुछ चले भी जाते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें, विश्वोपचय रूप में होकर के भी वापस वहीं रह जाते हैं। और ये भी जाना इसमें नो कर्म और द्रव्य कर्म दोनों वर्गणाएं होंगी क्या, या सिर्फ नो कर्म वर्गणाएं? नहीं, कर्म और नो कर्म, द्रव्य कर्म नहीं बोला जा रहा है, कर्म और नो कर्म। कर्म में हो गए सारे, क्या नाम है, सो सारे कर्म, नो कर्म में हो गया शरीर पर्याप्ति जो शरीर है वो हो गया। नो कर्म के लिए इंद्रियों का पोषण होता है, नो कर्म वर्गणाओं से शरीर का होता है, मन की वर्गना, ये सब नो कर्म वर्गना कहलाती है। और जो कर्म हो गए तो जो 8 कर्म रूपी बदलते हैं वो हो गई कर्म वर्गना। द्रव्य कर्म नहीं बोल सकते उन कर्मों के लिए? हाँ, द्रव्य कर्म नहीं बोल सकते क्या कर्म के लिए अपन लोग? नहीं, अभी नहीं, उसके लिए वैसा नहीं, कर्म ही बोला जाएगा। ठीक है आंटी, इसी में तो सब कोई म्यूट कर लें। चलिए अब आगे चल रहे हैं। तो यहाँ 65 नंबर की गाथा में क्या बताया आचार्य कि भाई ये आत्मा क्या करता है, अनादिकालीन कर्मों से बंधी हुई आत्मा अपने आत्म स्वरूप को विस्मरण कर चुकी है। ऐसी आत्मा, क्योंकि ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर हम ये कहेंगे कि आत्मा राग द्वेष करती है तो क्या कह देंगे, सिद्ध भी करते हैं, तो हमें ये तो कहना ही पड़ेगा
कि संसारी आत्मा जो अनादिकाल से बंधी हुई है वो राग द्वेष करती, विभाव परिणति वो करती। अच्छा ये एक बात शब्द बहुत बताइए, बढ़िया, आत्म विस्मरण के कारण बहुत अच्छा शब्द आया। अब एक चीज आप लोग बताइए कि सिद्धों में विभाव परिणमन करने की शक्ति है कि नहीं? नहीं है, उनके तो पास हो चुके हैं। नहीं है। किसी का कुछ खुला हुआ है? कृष्णा जी, सिद्धों में विभाव परिणमन करने की शक्ति, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, सिद्धों में विभाव परिणमन करने की शक्ति है कि नहीं? शक्ति तो बहुत है उनमें, लेकिन करते नहीं है, होता नहीं है, करते नहीं है। शक्ति की कोई कमी नहीं है उनके पास। शक्ति वहां पर व्यक्ति रूप अब नहीं है विभाव परिणति, क्योंकि राग देश है नहीं, इसलिए नहीं। शक्ति तो है उनमें करने में, अदम्य शक्ति है उनमें, विभाव परिणति करने की भी शक्ति तो है, पर वो वहां पर चूंकि उसका निमित्त राग द्वेष जो होना चाहिए वो वहां पर निमित्त नहीं है। अगर वो अभी वहां पर मान लीजिए उनके निमित्त हो जाए तो उनके वो परिणति हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को हम लोग, ये सब चीजें हम लोग को समझना बहुत जरूरी होता है, क्या सिद्ध है क्या और हम ये लोगों ललिता जी ये नहीं है क्या कि जैसा उनके ज्ञान में झलक रहा है वैसी उनकी परिणति हो रही है, उनमें विभाव और स्वभाव वाली परिणति की क्या बात हुई? नहीं भाभी, वो तो स्वभाव झलक रहा, उस झलकने में उनका कोई भाव नहीं लग रहा ना भाभी, उस तो ये झलकने में यहाँ वो पे उनमें विभाव परिणति हुई क्या? हाँ, सिद्धों में होती है क्या? क्या हो, विभाव क्या परिणति, बोलना चाह रहे हैं? एक मिनट भाभी, विभाव परिणति तो उसी को कहते हैं जो उसका अपना निजी स्वभाव है उससे उल्टी परिणति करे, तब उसका स्वभाव है ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन हो रहा है, अनंत वीर्य वगैरह अनंत सुख है उसको भोग रहा है। इसके विपरीत अगर मान लीजिए वो राग द्वेष करता है, उसका वीर्य कम हो जाता है, सुख कम हो जाता है, तो वो विभाव परिणति कहलाएगी। इसलिए वहां पर विभाव परिणति है ही नहीं, विभाव परिणमन ही नहीं होता। मेरे को मैं तो हाँ, शक्ति होते हुए भी वहां पर विभाव परिणमन नहीं है। ललिता भाभी, ललिता हाँ। भाभी प्रणाम हाँ। करिए। भाव और स्वभाव की परिणति भी उनकी तो कुछ चल ही नहीं रही है ना, तो वो भी तो नहीं होती है। उनको तो न वो परिणति चाहिए कि शुद्ध परिणति स्वभाव वाली, न विभाव वाली। उनके तो कुछ चल नहीं रहा है, वो तो उससे रहित है सबसे। स्वभाव परिणति तो उनकी चल ही रही है, अन्यथा सुख कहाँ से घट रहा है? नहीं तो वो उनका हो उपयोग, उसमें उपयोग में तो है ही नहीं, वो सुख बताया है तो हम लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं नैरा जी, हम लोग उपयोग का मतलब क्या हमेशा दूसरे तरफ का, उनका उपयोग अपने में ही है, उनका उपयोग अपने में ही है। थोड़े से एकदम स्थूल रूप से अपने लोग समझ ले कि जिस समय मान लीजिए बहुत अच्छा चिंतन चल रहा होता हम लोग के साथ भी ऐसा कभी कभी तो होता ही है। तो देखिए उस समय बाहर का कुछ भी कोई भी तरह की अच्छी या बुरी बात हमको उस समय न प्रभावित नहीं करती है। अगर हम गहन चिंतन में डूबे रहते, अथवा ये कहिए चिंता में डूबे रहते, चलिए चिंतन तो अपने लोग को सबको होता है या नहीं होता, चिंता जरूर हो जाती है कभी कभी गहन, उस समय देखिए कुछ भी नहीं, खाली वही चीज है। तो उसी तरह से वो तो अपने ही स्वरूप में लगे हुए हैं ना, तो वहां पर और कुछ तो है ही नहीं, तो उसी का वो आनंद लूट रहे। अब बाकी वो कैसा लूट रहे हैं ये तो हम कभी सिद्ध बनेंगे तब समझेंगे, लेकिन आके कोई बताता नहीं है सिद्ध बनने के बाद में। जैसे कहा गई पुत्री लगी थी, कहा सिंधु को लैन, भूल मिल सब एक भये, पलटी कहे को बैन। एक आदमी ने बोला समुद्र की गहराई नापूंगा, और उसने खूब बड़ी एक नमक की पोटली बनाई और समुद्र में डाली, डालने के आधी घंटा के बाद निकाला, कपड़ा आ गया, पोटली कहाँ कुछ पता ही नहीं चला, वो तो नीचे चली सुना गई। वाला ललिता जी, आपने 2-3 बार बताया पहले भी। धागा चला गया, नमक घुल गया पानी में। तो वही चीज है कि सिद्ध बनने के बाद आके कोई बताता, सिद्ध छोड़िए ना, रहते भी कहाँ हम लोग को बता पाते हैं। तो जो सुख है वो सुख है वहां पर। चलिए अभी ये गाथा बढ़िया से समझ में आई होगी, फिर एक बार बोलते हैं। अत्ता कुनदी स्वभावम, अत्ता माने आत्मा, सब ये शब्द भी आप लोग को अब याद हो गए होंगे बहुत सारे। कुनदी माने करता है, स्वभाव माने अपने स्वभाव को, लेकिन यहाँ किस आत्मा की बात है? जो अनादिकाल से कर्म बंध से बंधी हुई अपने आत्म स्वरूप को विस्मरण करके राग द्वेष रूपी परिणत कर रही है, उस स्वभाव के लिए आया है कि राग द्वेष आत्मा जब करती है
तथ माने वहीं पर, कहाँ, जहाँ आत्मा राग द्वेष कर रही है। ऐसा नहीं कि राग द्वेष आत्मा तो यहाँ पे कर रही है और पूदगल कर्म यहाँ हो रहे हैं, ऐसे नहीं, पूरे ही शरीर में आत्मा के प्रदेश हैं। तो क्या हो रहा है कि उन आत्म प्रदेशों पर गदा माने स्थित, उन्हीं जो आत्मा के प्रदेश राग द्वेष कर रहे हैं, उन्हीं आत्मा के प्रदेश पर स्थित तथ गदा, वहां पर स्थित कौन, पुद्गल स्वभावम, पुद्गल प्रकृति, अपने द्रव्य कर्म की प्रकृति अपनी स्वभाव में, अपने स्वभाव से, वो अपने स्वभाव से क्यों कहना पड़ा आचार्य, कि वो शुद्ध स्वरूप से बैठी है, वो भी बेचारी कुछ नहीं कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि निमित्त पाके, राग देश का निमित्त पाके कर्म भावम गच्छन्ति, वो कर्म भाव को प्राप्त हो जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा, तो कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों का एकदम परस्पर में अवगाढ़ संबंध होने के कारण, दोनों का, कहते हैं कर्म कुछ नहीं करता है, तो कर्म हमारी आत्मस्वरूप को विस्मरण करा रखा है, आत्मा कुछ नहीं करती है, राग द्वेष करके कर्म बांध रही है, उसके राग द्वेष के निमित्त से कर्म बंद हो रहा है। गाथा सब वैसे हल्की है, आगे की गाथा ले रहे हैं 66 नंबर। जी कोई भी जी नहीं उठाएंगे, आचार्य बिल्कुल हम लोगों को समझा के छोड़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को समझाते हुए चल रहे हैं। जहपु गल दव्वाणम बहुपयारे हिम खंदनी वत्ती, देखिए कितनी बढ़िया गाथा आई है। खंदनी वत्ती अकदा परे ही दिठा, तह कम्माणम बियानी, क्या गाथा है। जह पुगल दव्वाणम बहुपयारे हिम खंदनी वत्ती, अकदा परे ही दिठा, तह कम्माणम बियानी। आपसे प्रश्न कर रहे हैं आचार्य, ध्यान से सुनिए, आप लोगों को उत्तर देना है, आचार्य आपसे ही प्रश्न कर रहे हैं। जह जैसे, सारे उठे हुए प्रश्नों का धीरे धीरे उत्तर दे रहे हैं, आप ही से प्रश्न पूछते हैं, आप ही को उत्तर देते हैं। जह जैसे पुगल दब्बानम, पुद्गल द्रव्यों को, बहुपयारे हिम अनेक भेदों में, खंड निवत्ति स्कंधों का उत्पादन, हम सब जानते हैं, 5वें अध्याय में आया है, अनुस्कंधाश्च भेद संघाते भी अनुत्पद्यन्ते, भेद और संघात से अणु की उत्पत्ति होती है। तो ये सारी चीज हो रही है वातावरण में अपने से, लोक में प्रति समय अणु भी बन रहे हैं, प्रति समय स्कंध भी बन रहे हैं, चाहे वो स्कंध 2 अणु का हो, 4 अणु का हो, 8 अणु का, जिसका भी जो भी उसका बंधने का नियम है, जहां वो नियम मिल रहा है, द्वैधिकानि गुणानाम तु गुण साम्य अधिक, ये सब सारे सूत्र हम लोग को 5वें अध्याय में है, वो सारे नियम को फॉलो करते हुए प्रत्येक समय क्या हो रहा है, खंड निवत्ति, उत्पन्न स्कंधों का उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं ये तो बताओ, अकदा परे ही दीक्षिता, क्या किन्हीं के द्वारा, परे ही माने किसी के द्वारा, अकदा नहीं किया हुआ, दिखता है, ऐसा दिखता है कि कोई इसको कर रहा है। आकाश में इंद्रधनुष बना, किसने किया, आकाश में बादल घूम रहे हैं घुड़ घुड़ करके, कौन बना रहा है उनको, हम लोग जब पढ़ते हैं 6ठे अध्याय में शायद सूत्र क्या, संयोग निसर्गादि निर्वर्तना निक्षेप संयोग आदि ऐसे करके है, निर्वर्तना संयोग और ये सब सारे भेद वहां पर बताए हैं। तो वहां पर आया है कि भाई क्या नाम है, तो एक तो स्वाभाविक और एक प्रायोगिक है ना, वैश्रेषिक और प्रायोगिक, दो उत्पत्ति 2 तरह की होती है। हाँ, एक तो हम सितार वगैरह बजाते हैं तो शब्दों की उत्पत्ति होती है, एक बादल गरज रहा है वो भी शब्दों की उत्पत्ति है, वो नैसर्गिक है, और हमने जो बीना वगैरह बजा के शब्द निकाले वो प्रायोगिक है। तो इस तरह का हम लोग जो भी तत्वार्थ सूत्र पढ़े हैं उनको याद होगा। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो पुद्गल द्रव्यों के जो अनेक भेद, स्कंध से स्कंधों का उत्पादन है, कोई 2 अणु का स्कंध है, कोई 4, अनेक प्रकार का क्यों कह रहे हैं, कोई स्कंध 2 अणु का है, 2 परमाणु का, कोई 4 का है, कोई 8 का है, कोई 10 का है, कोई सैकड़ों का है, कोई हजारों का है, कोई लाखों का है,
क्योंकि अनंतानंत इसके तो भेद बताए हैं ना, अनंत भेद वाला होता पुद्गल। तत्वार सूत्र में आया है कि संख्या संख्येष्टा, संख्या संख्येष्टा, संख्यात परमाणु वाला भी होता है, असंख्यात परमाणु वाला भी होता है और अनंत परमाणु वाला भी होता है। कौन? पुद्गल। तो वो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जह पुद्गल दम्बा नाम, जैसे पुद्गल द्रव्य, जो कि पीछे क्या है, क्यों ये गाथा दिया आचार्य, पीछे क्या आया कि राग द्वेष आत्मा करती है और वहां पर पुद्गल परमाणु बैठा हुआ है और वो कर्म रूप परिणत हो जाता है। प्रश्न ये उठा कि फिर कौन किया? हो जाता है ना, अपने आप हो जाता है, इस तरह का निकल रहा है। तो अपने आप में कोई चीज होती है क्या? अपने आप तो कोई चीज होती नहीं है, कोई करता है तब होती है। तो उसका आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं कि हम जो पिछली गाथा में आपको कह दिए कि जहाँ राग द्वेष आत्मा करती है वहां पर पुद्गल कारमान परगणाएं जो स्थित है वो कर्म रूप में परिणत हो जाती है। तो शिष्य कहा ऐसे थोड़ी होता है, कोई कुछ करता होगा तब ना। तब आचार्य इस गाथा में उत्तर दे रहे हैं कि जिस तरह पुद्गल द्रव्यों के अनेक भेदों में स्कंधों का उत्पन्न जो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, अन्य किन्हीं के द्वारा किया हुआ नहीं देखा गया है, किसी के द्वारा भी अकदा नहीं किया हुआ, परेहिम दूसरे के द्वारा नहीं किया हुआ, दिठा माने देखा जाता है, परेहिम माने दूसरे के द्वारा, तृतीया का ही वचन द्वारा लगेगा, अकदा नहीं किया हुआ, कदा माने किया हुआ, अकदा माने नहीं किया हुआ, दिठा माने देखा जाता है। जो पुद्गलों का स्कंध हम देखते हैं बहुत सारे, तो उनको कौन बनाया? इंद्रधनुष किसने बनाए? बादल किसने बनाए? बिजली कड़क रही है किसने बनाए? आप मकान को कह सकते हैं हमने बनाया, आप दुकान खड़ा करते हैं, गेट खड़ा करते हैं, टेबल बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, वो जरूर प्रायोगिक है। यहाँ आचार्य उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं जो अपने आप अनु से स्कंध बनता है। तो आचार्य आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ उसको किसने बनाया? ये देखा जाता, आचार्य क्या करें, दिखा, ऐसा देखा जाता है। देखिए जहां कहीं भी ऐसी बात समझानी आचार्य को, हम लोग देख रहे हैं एक पुद्गल की गाथा बीच में ला देते हैं, एक पुद्गल की गाथा, क्योंकि हम लोग पुद्गल को ही देखते हैं, पुद्गल को ही जानते हैं। तो तुरंत आचार्य देखिए कितनी बड़ी कृपा है, कितना उनका क्षयोग समय है, हमको तुरंत पुद्गल के द्वारा क्या समझाए कि भैया तुम वहां पर कह रहे हो कि आत्मा ने हमने जब तुमको बताया कि आत्मा परिणाम करती है, वहां पर स्थिर पुद्गल परमाणु सब है वो कर्म रूप हो जाते हैं वहां पर स्थित। तो तुम कहते ऐसे थोड़ी हो जाता है, ये तो अपने आप होना हो गया। तो आचार्य हमको पुद्गल के द्वारा समझा रहे हैं कि पुद्गल द्रव्यों के अनेक पर्याय हैं, स्कंद की, दो स्कंद की, 2 अणु की, 4 अणु की। तो ये जो हम देख रहे हैं अपने आंख के सामने, परेहिम दूसरे के द्वारा, अकदा नहीं किया हुआ, दिठा माने देखा जाता है। जो हम बैठे बैठे अचानक इंद्रधनुष देख लेते हैं, बादल आ जाते हैं काले काले, कभी सफेद सफेद, कभी बिजली कड़कती है, कौन बनाया इसको? किसने बनाया? बादल की गरज, क्या बात है, बादल की गरज कौन कर जा रहा है? तो क्या कह रहे हैं, अकदा परेहिम डिठा, ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया हुआ है। तह कम मानम विजाने, उसी तरह कर्मों को जानो। उत्तर मिल रहा है ना सबको? आचार्य ने कह दिया उसी तरह कर्मों को जानो, वो भी अपने आप परिणत हो गए, किया नहीं, राग द्वेष परिणामों ने उनको परिणत किया नहीं पकड़ के कि तुम बनो, कर्म बनो, तुम पुद्गल वर्गणाएं, तुम आओ, तुम कर्म बनो, मैं तुमको सहलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। कितना सुंदर उदाहरण दिए है, कितना बढ़िया उदाहरण देके समझाए हैं कि तह कम मानम दिया नहीं, उसी तरह कर्मों को, तह माने वहां, वैसे ही कर्मों को जानो। कहीं कुछ शंका है? कोई कुछ बोल रहा था? एक बार और बताइए दीदी। हाँ ठीक है, यहाँ पर पिछली गाथा का उत्तर आचार्य इस गाथा में दे रहे हैं। पिछली गाथा में आचार्य ने कह दिया कि अनादिकाल से बंधी हुई, आत्मकर्म बंधों से बंधी हुई आत्म विस्मरण के कारण ये आत्मा, क्योंकि अगर आत्मा का स्मरण रहे तो करेगी नहीं, अपने ही स्वभाव में रहेगी, पर अपने स्वरूप को भूलने के कारण ये क्या कर रही है, राग द्वेष परिणाम कर रही है। क्योंकि ये तो बताना जरूरी था, नहीं तो कह देते कि सिद्ध में भी हो रहा राग द्वेष, आत्मा में हो रहा, तो आत्मस्वरूप सिद्ध भी है, आत्मस्वरूप अरहंत भी है। तो ये तो कहना ही था कि भाई
विभाव स्वभाव वाली आत्मा जो हो रखी है वो राग द्वेष परिणाम करती है। तो उससे क्या होता है, करने दो। तो बोले उसके करने से वहां पर जो स्थित है, आचार्य इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि बाहर जो खड़ी है, बाहर से भी मुझे जो लगता है कि बाहर से भी वहीं तक की पुद्गल वर्गनाएं आके कर्म रूप परिवर्तित होती होगी। हमारे राग देश का एरिया जितना फैलता होगा, जिस तरह से हम लोग समुद्र घात में कहते हैं ना कि आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, उसी तरह से ये हमारे परिणाम में कितनी शक्ति होती होगी, उस शक्ति के हिसाब से ये बाहर के प्रदेश लेता होगा। अन्यथा अपने पर जो स्थित प्रदेश हैं उन्हीं को कर्म रूप परिणत करता होगा। ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज लिखी हुई नहीं निकलती है। पारिशेष न्याय से थोड़ा थोड़ा हम लोग लगा पाते हैं, में भी गलत भी हो सकता है, लेकिन तर्क से बैठाते हैं, लगता है सही है तो फिर हम लोग उसको बोल लेते हैं। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि वहां पर जो बैठे हुए प्रदेश हैं वे कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। उसको द्रव्य राग द्वेष ने उसको नहीं द्रव्य बनाया, क्योंकि राग द्वेष को अगर कह देंगे बनाया तो राग द्वेष करता हो जाएगा, फिर राग द्वेष का करता आत्मा हो गया। तो घुमा करके कान पकड़ो तो सीधा ही कान पकड़ लो, भाई आत्मा ने कर्म को किया, आत्मा को कर्म को किया। ये आचार्य को कहीं से भी पसंद नहीं है बोलना। तो फिर जो नहीं समझ में आई बात तो पुद्गल से यहाँ पर समझा रहे हैं कि जिस तरह से पुद्गल द्रव्य की हम बहुत सारी पर्याय देखते हैं, अनेक बहुपर्यायहीन, बहुत प्रकार की, खंड माने स्कंद, निवृत्ति माने स्कंदों, निवृत्ति माने उत्पन्न हुई, बहुत सारे स्कंदों की उत्पत्ति हम लोग देखते हैं। किसके? पुद्गल द्रव्यों की। पुद्गल द्रव्यों की बहुत प्रकार की और बहुत सी स्कंद, और आवाज कम नहीं होती क्या, स्कंदों की उत्पत्ति देखते हैं। तो पूछ रहे हैं आचार्य की बताओ तुम, अकदा परेहिम दिट्ठा, परेहिम माने किसी दूसरे के द्वारा, अकदा माने नहीं करी हुई, दिट्ठा माने देखी जाती है। तुम भी जान रहे हो कि किसी के द्वारा नहीं बना है बादल, तुम भी जान रहे हो कि इंद्रधनुष को किसी ने नहीं बनाया, तुम भी जान रहे हो कि बिजली कड़क रही है वो किसी ने नहीं बनाई, ये सारी चीज तुम भी जान रहे हो। दिट्ठा माने देखी गई है, क्योंकि पुद्गल की चीज है, सबके द्वारा देखी गई है। तो उसी तरह से तह कम मानम बिया नहीं, तह माने उसी तरह से कर्मों को जानना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर राग द्वेष ने क्या किया? हुए तो राग द्वेष से तो। राग द्वेष ने क्या किया? राग द्वेष ने कुछ नहीं किया। आप एक वो कौन सा पत्थर होता है जो पारदर्शी होता है? स्फटिक। स्फटिक मणि। स्फटिक मणि के पीछे में आप लाल फूल रख देती हैं, वो लाल हुआ, बेचारा फूल तो कहाँ का कहाँ है, उसको छूने भी नहीं गया, वो लाल क्यों हो गया? बस यही है। और आगे और भी अभी समझाएंगे, आगे और भी समझाएंगे। यहाँ पर केवल यही समझाना चाह रहे थे कि भाई ये चीजें तुम देख रहे हो आंख के सामने, वहां कुछ ना कुछ तो कारण, विज्ञान तो यही कहेगा बादल से बादल टकराया तो बिजली बनी, है ना। लेकिन चलो बिजली जो इंद्रधनुष बनता है वो तो पुद्गल परमाणुओं का संचय ही है। विज्ञान क्या मानता हमें पता नहीं, पर वो तो पुद्गल परमाणुओं के संचय ही होने से इंद्रधनुष बन रहा है। तो वो पुद्गल परमाणु थोड़ी एक दूसरे को कि आओ आओ हम लोग जुड़ करके हरे नीले पीले बनते हैं, ऐसा तो वहां कोई नहीं कहा, अपने आप वो रचना हुई है। तो यहाँ पर ये आचार्य कह रहे हैं कि उस राग देश ने पकड़ के कुछ नहीं किया, पर वहां पर स्थित रहने से वो कर्म रूप परिणत हो गई। अगर वहां पर स्थित नहीं रहती, मान लीजिए हम लोग परिणाम कर रहे हैं, हमारे से 10 कोस 20 कोस पड़े जो कारमान वर्गनाएं, वो थोड़ी हमारे कर्म रूप परिणत हो रही हैं, लेकिन वहां पर है, वहां पर रहने के दोष से, वहां पर स्थित रहने के कारण ये कर्म रूप परिणत हो गई अपने आप। इनका ये कहना है कि जिस तरह से अपने आप वो हो रहे हैं, स्कंद निर्मित हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उसी तरह से वो कारमान वर्गनाएं कर्म रूप परिवर्तित हो जाती हैं, ऐसा आचार्य इसमें कह रहे हैं। और दीदी कुछ हाँ दीदी ये 2 लाइन मैं पढ़ रही हूँ, इसका अर्थ थोड़ा समझा दीजिएगा आप। पढ़ू दीदी? हाँ हाँ पढ़िए। हाँ, यहाँ इन्होंने लिखा वो तो सब जैसे अभी समझाया आपने, जैसे इस लोक में चंद्रमा
सूर्य की प्रभा के निमित्त होते हुए बादल और संध्या के समय लाली और इंद्रधनुष या मंडल आदि के रूप में नाना प्रकार से पुद्गल वर्गणाएं स्वयं बिना किसी के की हुई परिणमन कर जाती है, वैसे ही उन जीवों के जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावधारी आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की भावना रूप अभेद रत्नत्रयमय कारण समय सार से रहित है, उनके मिथ्या दर्शन व राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से कर्म वर्गना योग्य पुद्गल अपने ही उपादान कारणों से, यानी यहाँ पुद्गल का अपना ही उपादान कारण लेंगे ना दीदी, ये जो वाक्य उपादान कारण तो ऐसा है ना कि अपने पीछे आ चुका है। हाँ। कि भाई निमित्त कारण और उपादान कारण, तो द्रव्य कर्म का उपादान कारण कौन है? तो पुद्गल परमाणु है ना। हाँ, और वही भाव कर्म का पूछना। उपादान कारण कौन है? तो आत्मा है स्वयं। हाँ, यही लिखा है इन्होंने, पुद्गल अपने ही उपादान कारणों से बिना जीव के उपादान कारण के ज्ञानावरणादि मूल और उत्तर प्रकृति में नाना रूप से परिणमन कर जाता है। अब समझ में आया दीदी? हाँ, यानी एक चीज और उपादान समझे, पुद्गल है। हाँ जी एक बोलिए। चीज और समझे, अगर आत्मा उनको परिणत करता तो हमको ये बताइए, आदमी का बच्चा आदमी होता है ना पैदा, माँ एक बच्चा पैदा करती है, आदमी को करती है ना कि हिरण को कर देती है? अब वो सब मत बोलिएगा कि 5 मुंह वाला हो गया, 5 नाक वाला हो गया, वो सब यहाँ पर मत लाइएगा, उस अपवाद को मत लाइएगा। तो उसी तरह से अगर आत्मा उसको ये करती तो चेतन रूप कर लेती ना, अपने स्वरूप करेगी। हाँ, कर्म रूप कैसे परिवर्तित करेगी? तो पुद्गल रूप वो तो करने की उसमें शक्ति नहीं, पुद्गल की उत्पत्ति करने की तो चेतन आत्मा में शक्ति ही नहीं है। वो तो अपने भाव कर्मों को करता है, भाव कर्मों का निमित्त पा करके, और उपादान शक्ति उसमें है कर्म परमाणुओं में, वो कर्म रूप परिणत हो जाती है। बहुत अच्छा समझ गया दीदी, बहुत अच्छा, प्रणाम दीदी। ले क्या एक और की भारी हो जाएगा, कई कई गाथा होने से भारी, बहुत भारी, बहुत भारी। हाँ, लेकिन गाथाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग और सरल है, ऐसा कुछ नहीं है, और कितना अच्छा समझा दिए ना ललिता जी। ललिता जी एक गाथा और ले सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी को एक बार और समझाइए ना। अच्छी है गाथा तो। इसको इसी को, इसी 66 को 66 को फिर समझाऊं? यहाँ पर आचार्य वही, अभी उन्होंने भी तो बहुत अच्छा पढ़ा। आचार्य यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई जो चीज बनती है वो अपने स्वरूप जैसी बनती है। कर्म क्या है? पुद्गल है। तो जो पुद्गल कर्म है तो पुद्गल ही तो कर्म रूप परिवर्तित होगा। आत्मा कैसे हो सकती है? अगर आत्मा उसको बनाती तो अपने स्वरूप जैसा बनाती। तो वही यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं, पिछली गाथा के दौरान उन्होंने कह दिया कि वही राग द्वेष करता है ये आत्मा, और राग द्वेष करता है तो वहां पर बैठे हुए पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिवर्तित हो जाते हैं, राग द्वेष परिणाम कर देते हैं, ऐसा वहां पर गाथा में नहीं आया। वहां पर स्थित पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिवर्तित हो जाते हैं, कर्म रूप को प्राप्त हो जाते हैं। वहां एक बार भी नहीं आया गाथा में कि कर देते हैं, क्योंकि कर देते तो लिख ही नहीं सकते हैं। राग द्वेष चेतन परिणाम है, तो फिर वो उसी चेतन बनना चाहिए था। तो उस परिणामों के कारण पुद्गल परमाणु द्रव्य कर्म हो जाते हैं। तो शिष्य को शंका हुआ कि आप ऐसे कहते हैं कि कर देते हैं तो समझ में आता, आप तो कह रहे हैं हो जाते हैं, तो अपने आप थोड़ी कोई चीज होती है, कोई भी चीज को कोई तो करता ही है ना। आप तो कह दिए अपने आप हो जाते हैं, मतलब जैसे कोई किया नहीं, अपने से हो गया। तो आचार्यों ने एक पुद्गल से हमें समझाने की कोशिश की कि भाई जिस तरह से पुद्गल परमाणुओं का बहुत तरह का स्कंध हमको देखने को मिलता है। कुछ स्कंध तो क्या होता है, बनाया हुआ होता है, कुछ निसर्गज होता है, अपने स्वभाव से भी स्कंध बनता रहता है, परमाणु बनता रहता है, परमाणु से स्कंध बनता रहता है, जिसको नैसर्गिक कहते हैं, अपने आप जिसकी उत्पत्ति होती है। एक होता है कि भाई प्रायोगिक, प्रयोग से बनाना, जैसे जो टेबुल कुर्सी मकान दुकान, इनको कहेगा वैश्रेषिक, मतलब आदमी के प्रयोग के द्वारा जो चीज बनती है उसको कहा जाता है प्रायोगिक। तो जो अपने आप स्कंध बन रहा है उसकी बात यहाँ समझा रहे हैं आचार्य कि तुम कहते हो कि अपने से कर्म रूप कैसे परिणत हो गया। आप जो कहते हैं कि अपने से कर्म रूप परिणत कैसे हो सकता है कोई, तो अब तुम हमको बताओ कि जो पुद्गल द्रव्यों के द्वारा बहुत सारे स्कंध की जो उत्पत्ति हो रही है उनको कौन करता है? हम लोग देखते हैं अकदा कोई नहीं करता है, परेहिम दूसरा,
कोई दूसरा नहीं करता है। दिठा, ये देखा जाता है, ये शब्द इसमें बहुत ये है। खाली उतना कह के छोड़ देते तो कोई बात नहीं थी, साथ में क्या कह दिए, दिखा, देखा गया है। ऐसा क्या देखा गया है, जैसे भी ऐसा आसमान में इंद्रधनुष बन रहा है, आसमान में बादल काले पीले नीले बन रहे हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें बन रही हैं। तो ये कौन बना रहा है, अपने आप ही तो पुद्गल स्कंद इकट्ठे होते हैं, बन जाते हैं। उनमें तो चेतनात्मक शक्ति तो है नहीं, कोई बात कर लेंगे कि आओ यहाँ पर इकट्ठे होते हैं हम लोग, ऐसा तो है नहीं। तो आचार्य कहते हैं तुम देखते हो, तुम्हारे द्वारा देखा गया है ऐसा कि पुद्गल परमाणुओं के द्वारा बहुत सारे स्कंद अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से कह माने वैसे ही कर्म को भी जानो। कहने का मतलब कि वो ठीक है, उसने भाव किया, वहां पर बैठे हुए कर्म परमाणु अपने आप कर्म रूप हो गए, उसको किसी ने किया नहीं। ऐसा यहाँ पर इस उदाहरण से आचार्य समझा रहे हैं। अब रहने दो, क्या आज एक भजन मधु गाएगी, ऐसे ही कोई निमित्त हुआ तो एक भजन बनाई हूँ। आंटी जी, जैसे आप इस क्लास में जितने ही अटेंड किए हैं, आपके द्वारा पंचायत इकाई का स्मरण हो रहा है, वैसे मतलब अभ्यास हो समझे कौन क्या बोल रहे हैं, समझ सब कोई अपने को बंद रखें। आंटी जी, जैसे आपके अभी ये क्लास चल रही है, आपके द्वारा पंचायत इकाई समझा जा रहा है। क्या कहें दोबारा? आप जैसे अभी इस क्लास में सभी जन अटेंड हुए हैं, जो भी मौजूद है, स्थित है, वो लोग आपके द्वारा पंचायत इकाई को समझाया जा रहा है। किसके द्वारा? आपके द्वारा। हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझ गई ललिता जी, ये बोल रही है कि आपके द्वारा पंचायत इकाई समझाया जा रहा है। हाँ, इसलिए समझ आ रहा है। ये कोई एग्जाम्पल दे रही है, जैसे आपने जो बताया ना, उसका कोई एग्जाम्पल दे रही है, मुझे लग रहा है। मधु आई है क्या? मधु आई हो? हाँ माँ, प्रणाम। चलिए हम लोग सब ये करते हैं, एक छोटी सी अभी जिनवानी स्तुति बनाई, कोई ऐसा निमित्त से दिल के भाव आ गया तो मैं चाहूंगी कि मधु गाए, अगर आप लोग की सहमति हो तो। आशीर्वाद हो। पहले सब कोई अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना, तो बहुत जनों के खुले हुए हैं, तो फिर आवाज साफ आएगी, प्लीज। माँ पापा प्रणाम, चाचा जी, चाची जी, छोटी चाची जी, सबको प्रणाम, सब बड़ी आंटी जी लोगों को सबको सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। शुरू करती हूँ। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने श्रुत का धन का तन का, दूजों को जो दे दान है, वही सच्चा श्रुत धारक है, अरे वही श्रुत पालक है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। कपूर का जब अंग जले तो दुनिया को मीठी सुवास दे। कपूर का जब अंग जले तो दुनिया को मीठी सुवास दे। दीपक का जीवन तेल जला, औरों को अपना प्रकाश दे, औरों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका जैन गीता धर्म है जिसका जैन गीता, धर्म है जिसका चारों द्वार, विनय है जिसकी पहचान है, वही सच्चा श्रुत धारक है, अरे वही श्रुत पालक है। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई,
फूलों से कोई सत्कार करे, कांटे चुभा जाए कोई, कांटे चुभा जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों शुद्ध पाठक को समान है, वही सच्चा शुद्ध पालक है, अरे वही शुद्ध धारक है। पढ़ो श्रावक आचार्या, पढ़ लो लब्धि सार तुम, पढ़ो श्रावक आचार्या, पढ़ लो लब्धि सार तुम, पढ़ लो गोमट सारया, पढ़ लो समय सार तुम, पढ़ लो समय सार तुम। कहते हैं सभी आगम कहते हैं सभी आगम, कषायों का व्यापार है, वही सच्चा शुद्ध पालक है, अरे वही शुद्ध धारक है। झुक झुक कर हम शीश नवाए, सार को हम धार पाए, झुक झुक कर हम शीश नवाए, सार को हम धार पाए। ऐसा ही जिनवानी माँ तुमसे ये आशीष पाए, ऐसा ही जिनवानी माँ तुमसे ही आशीष पाए, तुमसे ही आशीष पाए। विनय ही मेरी पहचान हो, विनय ही मेरी पहचान हो, बारंबार प्रणाम है, वही सच्चा शुद्ध पालक है, अरे वही शुद्ध धारक है। नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने शुद्ध का धन का तन का दूजों को जो दे दान है, वही सच्चा शुद्ध धारक है, वही अरे वही शुद्ध पालक है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लिखा हुआ भी बहुत बढ़िया, इतने भावफुल है, बहुत क्या जोरदार इतने सुंदर गाया है, गाना भी सुंदर है और वर्डिंग भी बहुत सुंदर है, दोनों सुंदर है। ललिता जी ये तो पूरा आप पर ही फिट हो रहा है ललिता जी, पूरा पूरा वजन आप पर ही फिट हो रहा है। जितनी ताकतवर शब्द है उतनी ताकतवर आवाज भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आवाज और बहुत सुंदर ने लिखा है, सुंदर होता है, गाया भी बहुत सुंदर है, भाव भी बहुत सुंदर है। अगर किसी चीज पे ऐसे मन खराब हुआ तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने तो लिखा है, बहुत सुंदर। हाँ आपने। यदि अद्वितीय जिनवानी स्तुति, ऐसी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी, एकदम अद्वितीय। अलग से ही है ये, आपको इतना आदमी की अजीब बात लिखने लग गई। नहीं भेज देगी ना, कभी अपना जल में सेंड कर देगी। इतना चिंतन कैसे हो जाता है?
सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। ललिता जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। एक प्रश्न पूछ रहे, प्लीज सब चुप हो जाइए प्लीज। सभी को जय जिनेंद्र। अरे भैया जय जिनेंद्र मन में ही कर लो, कोई बात तो पूछने दो, मन में ही कर लो। जय जिनेंद्र। हाँ ललिता जी जिनवानी बोलने के बाद आप इतना समय होने के बाद में इतना पढ़ा रहे, इतना सब कुछ कर, उसके बाद में आपका इतना चिंतन कैसे बनता है, हमको ये बताइए, हम लोग को ये सिखाइए। बचपन से गीता बनाने की आदत है तो बन जाती है बस। बाबा गजब गजब, इतनी बात, ऐसे पूरा जुड़ना आना, इतना आना कैसे होता है? में कोई चिंतन आ जाता है तो हो जाता है, बस भाव लग जाते हैं और कोई बात नहीं है। हम लोग को तो ऐसा लगता है समय पूरा हो गया, कुछ हुआ ही ललिता नहीं जी है ऐसे। आपको कपूर कहाँ से याद आया? कपूर कहाँ से याद आया? कपूर गुलदस्ता याद आया। आपको कपूर कहाँ से याद आया? कपूर कहाँ से याद आया? कपूर कपूर है ना, रोज बहू जलाती है, पूरे घर में घुमाती कपूर जला के। ललिता आपकी बनाई है क्या? कपूर कहाँ से जल रहा है? ललिता आपकी बनाई है क्या? हाँ तो हाँ मेरा तो अपनी बनाई हुई सब रहती है। तुमने बनाई है क्या? हाँ बहुत अच्छी बनाई, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। कल सुबह मिलते हैं सब अंतर परुपना में, ठीक है? आज उपवास है क्या? आज उपवास है क्या? है ललिता उपवास है क्या? नहीं तबीयत बहुत खराब थी ना 2 दिन से, तो अब कैसे है? अब आज ठीक हूँ। आज ठीक है क्या? आज अन्नपूर्णा थोड़ी हुई थी। हाँ अष्टमी के अन्नपूर्णा नहीं हुई थी ना? हुआ तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ। महिलाओं को सुधारने के लिए बढ़िया। बहुत अच्छी क्लास हुई आज की, तो सबसे अच्छी क्लास किया। उल्टे खड़े हो रहे थे जब बता रहे थे, तब बहुत अच्छी क्लास। मैं तो नहीं सुनी। यशोधर चारित्र में से निकाल के सुनेंगे ना तो ऐसे 3 दिन बहुत तक अच्छी नींद नहीं आएगी ललिता जी। कुसुमा भी आप क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा किए। हाँ कुसुमा भी क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छा। आप लोग है ना अष्टमी 14 की क्लास मत छोड़िएगा, मतलब अपने जीवन में धारने के लिए वो क्लास बहुत जरूरी है। हमको अपने संभलने के लिए वो क्लासें हैं। रुकना तो होगी नहीं, लेकिन ये 6 दिन बहुत अच्छी चीज अपने लोग को मिलेगी। बोली ना नहीं होगी नहीं दूंगी, मैं तो उस दिन लूंगी 6 दिन। कुसुम जी देंगी, मंजू जी, किरण जी, पंडित जी, जो भी देंगे ये लोग चतुर्दशी को नहीं करेंगे ये क्लास। हम लोग तो रहेंगे। क्लास नहीं थी, ये इसका था, प्रथमान योग का बता रहे थे। हाँ ये क्लास नहीं थी, ये तो होगी नहीं महीने में। ये नहीं थी। आज कौन सी क्लास हुई थी? प्रथमान योग के बताए। प्रथमान योग थी क्या? हाँ ऑडियो होगा, ऑडियो ना? हाँ रिकॉर्डिंग हुई थी क्या आज? ऑडियो क्या होगा ना? नहीं आज चली जाएगी। हाँ रिकॉर्डिंग हुई है क्या? वो आपका पढ़ा हुआ होगा ना, कबूतर वाला। ठीक है, सुबह मिलते हैं। जय जिनेंद्र सबसे बड़ों को प्रणाम। जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम। जय जिनेंद्र प्रणाम। ये ग्रुप में भी भेज देना ना, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति ये ग्रुप में भेज देना प्लीज। देख ये लोग, देख, अरे देख की बदबू आती थी। अरे ले ले